नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और ये क्वेश्चंस होने वाले इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर के होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 ज्योग्राफी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes almost through middle of India at which latitude। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है अगर देखा जाए तो मिडिल ऑफ इंडिया से पास होती है, तो ये किस लैटिट्यूड को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं और साउथ वाले क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। बात याद रखिएगा। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इसमें कहा गया था सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट। जो इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, ये सबमर्ज कब हो गया था सी के अंदर? तो ये सुनामी आई थी तब सबमर्ज हो गया था 2004 में। बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड इंडिया इज बिटवीन। देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर बात करी जाएगी मेन लैंड ऑफ इंडिया की, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो लॉन्गिट्यूड आपको पता होगा, ऐसी लाइन जो होती है इनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। इसमें कहा गया इंडियाज टोटल लैंड एरिया इज अप्रोक्सीमेटली डैश। तो देखिए टोटल लैंड एरिया जो इंडिया का है वो कितना है ये बताना है इसमें। तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसमें इंडिया कितना पार्ट है? इंडिया में कितना पार्ट है? तो ये 2.4% है। सोचिए कितना कम है, केवल 2.4% लैंड जो है वो इंडिया में है वर्ल्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, और पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा है इंडिया। विच इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री आपको बतानी है कौन है। तो इंडिया जो है सेवेंथ लार्जेस्ट है। और सबसे लार्जेस्ट कंट्री अगर आप देखेंगे एरिया वाइज तो वो कौन सी है? रशिया है। ठीक है, रशिया सबसे लार्जेस्ट है। चलिए आप सिक्स्थ बताइएगा कि सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री जो है वर्ल्ड में एरिया वाइज वो कौन सी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ देखेंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड इज अप्रोक्सीमेटली। तो आइलैंड को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो जो टोटल लेंथ है इंडिया की कोस्ट लाइन की वो कितनी है अप्रोक्सीमेट? तो ये 7516 किलोमीटर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच प्लेस। तो देखिए इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, ये कहाँ से पास होती है? मिर्जापुर से पास होती है। मिर्जापुर किस स्टेट में है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसकी वैल्यू अगर पूछी जाएगी है कितनी, तो 82.5 डिग्री ईस्ट पे है। अगला क्वेश्चन देखिए वही पूछा गया है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसको आईएसटी भी कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ये कहाँ से पास होती है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से पास होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10th पे आते हैं। द टाइम लैग बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए यहाँ मान लीजिए वेस्ट मोस्ट पॉइंट जो है गुजरात में आता है और ईस्ट मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है ये अरुणाचल प्रदेश में है। इन दोनों के बीच में जो टाइम लैग है या टाइम गैप है वो कितना है? तो 30 डिग्री का इसमें आप देखेंगे डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड का। और 30 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? तो ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तो 2 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। इंडियाज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस। अब देखिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का, उसकी वजह से किस चीज पे प्रभाव पड़ता है, क्या चीज चेंज होती है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो चेंज होता है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की हम लोग को बात पता चल गई। ठीक है, डे और नाइट वाली चीज आपको पता चल गई। तो साउथ से नॉर्थ में डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो चेंज होता है। स्वेज कैनाल ओपनड इन। तो स्वेज कैनाल जो है ये आप अगर देखेंगे तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। ये कब ओपन हुआ था? तो 1869 में ओपन हुआ था। और किसके अंडर में है? तो इजिप्ट के अंदर में है। ये बात भी आप याद रखिएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो इजिप्ट के अंडर में है ये। द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल रिड्यूस्ड इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाय अबाउट। तो कितना डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया था स्वेज कैनाल ने? जब स्वेज कैनाल ओपन हुआ तो कितना डिस्टेंस रिड्यूस हो गया था? 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो गया था इंडिया और यूरोप के बीच में। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। तो इंडिया के नाम पे कौन सा ओशन है इसमें? तो आर्कटिक नहीं है, इंडियन ओशन है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इंडिया शेयर्स इज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद। तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है इंडिया किसके साथ शेयर करता है, ये बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, बात याद रखिएगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। और सबसे छोटी अगर पूछी जाती तो ये अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है इंडिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। विच टू आइलैंड ग्रुप्स बिलोंग टू इंडिया। तो कौन से दो ऐसे आइलैंड ग्रुप हैं जो इंडिया को बिलोंग करते हैं, मतलब इंडिया के हैं। मालदीव और श्रीलंका तो अलग अलग कंट्रीज हैं। अंडमान एंड निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये इंडिया को बिलोंग करते हैं। लक्षद्वीप आपको पता होगा अरेबियन सी में है, और अंडमान निकोबार जो आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें कहा गया है कि श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय। अब देखिए श्रीलंका जो है वो सेपरेट है इंडिया से, अलग किया गया इंडिया से, मतलब अलग है इंडिया से। किस चीज से, मतलब जो सेपरेशन पॉइंट है वो क्या कहलाता है, तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। तो पाक स्ट्रेट हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। इससे कौन सेपरेटेड है, श्रीलंका सेपरेटेड है किससे, इंडिया से। आगे बढ़ते हैं, मालदीव्स आइलैंड लाई इनटू द डैश। अब देखिए मालदीव आइलैंड जो है ये कहाँ लाई करता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये लक्षद्वीप के साउथ में लाई करता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लक्षद्वीप के साउथ में आप देखेंगे तो मालदीव्स आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज। तो इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो कितना है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो नॉर्दर्न मोस्ट जो है ये 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पे है। ठीक है, लैटिट्यूड ऐसी लाइंस होती हैं। ठीक है, ये इक्वेटर मान लीजिए, तो ये हो गया 23.5, और ये हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। तो ये लैटिट्यूड, ये जो है लैटिट्यूड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इंडिया शेयर्स इज बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज। तो कितनी कंट्रीज के साथ इंडिया जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ये इस क्वेश्चन बताना है। तो ये 7 कंट्रीज के साथ शेयर करता है। और ये 7 कंट्रीज कौन सी है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ठीक है, इसके बाद नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 7 कंट्रीज इसका आंसर सही है। अब ये 5 क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी के हम लोग ने एज इट इज ले लिए हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो पूछा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो किससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है, राजस्थान से पास होती है, छत्तीसगढ़ से भी होती है, त्रिपुरा से भी होती है, उड़ीसा से पास नहीं होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। टोटल याद रखिएगा 8 स्टेट से पास होती है। कितने स्टेट से, 8 स्टेट से पास होती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का है ये। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। तो इंडिया का अगर ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड देखा जाए, तो ये देखा भी था अभी हम लोग ने, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट है। और ये कहाँ लाई करता है ईस्टर्न मोस्ट, ये अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। और वेस्ट मोस्ट जो है ये गुजरात में लाई करता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद। तो कॉमन फ्रंटियर जो इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको, तो उत्तराखंड जो है किसके साथ बॉर्डर बना रहा है, किस कंट्री के साथ, उत्तर प्रदेश भी बना रहा हो, उसके साथ बिहार भी बना रहा हो, वेस्ट बंगाल भी बना रहा हो, सिक्किम बना रहा हो। तो ये कौन सी कंट्री है, तो ये नेपाल है। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो नेपाल जो है वो इन कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। इफ यू इंटेंड टू विजिट कावरत्ती ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो अगर आप कावरत्ती जाना चाह रहे हैं समर वेकेशन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज यू विल बी गोइंग। तो कावरत्ती किस ये मतलब कहाँ पर है, तो ये लक्षद्वीप में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 25th क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। तो एक ऐसा फ्रेंड है जो मतलब ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ये कौन सी कंट्री के बारे में बात हो रही है, तो भूटान शेयर करता है, बांग्लादेश भी शेयर करता है, नेपाल भी शेयर करता है। कौन नहीं शेयर करता है, तजिकिस्तान जो है वो शेयर नहीं करता है। तो इस तरीके से ये 25 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज जो है वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।